बचपन से सुनते आए हैं कि बारिश रहमत होती है, लेकिन अधेड़ उम्र को पहुंचने वाले अहलियान कराची ने भी कराची की बारिश को फकत जहमत के रूप में ही देखा है। बेलगाम बढ़ती हुई आबादी के रिहायशी और सनती आलूदगी के सबब कराची कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गली कूचे, सड़कें, पार्क, गटर, नालियां और नाले सब कचरे और आलूदगी से लबरेज हैं, जो आम दिनों में भी नकासी आब में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। जबकि बारिशों में सैलाबी रेलों का मेन शाहराहों में बहना कराची की पहचान बन चुकी है। पूरा शहर ताफुन की जद में आ जाता है। शहरियों पर मक्खियों और मच्छरों की यलगार वबाई अमराज की वजह बन जाती है। यूं कराची पर बारान रहमत इंतजामी जहमत की सूरत में बरसती है। बारिशों का मुतवक्का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो चेयरमैन लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बारिश जो है वो सर पर है और अभी भी जो है वो नालों की सफाई नहीं की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आखिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या जब बारिश बरस जाएगी उसके बाद क्या हम सफाइयाँ शुरू करेंगे? देखिए, हमने तो बारिश की जब से बताया गया है तो हमने तकरीबन 29 जून से जो है अपनी टाउन में जो है रेन एमरजेंसी नाफिज की हुई है और तमाम ही अमले की जो है ड्यूटी जो है और जून की छुट्टियां वो मंसूख कर दी है। हमारा अमला इस वक्त भी ऑन रोड है। अभी कुछ दिन पहले आपको ने देखा होगा कि यहाँ पर लियाकताबाद 10 नंबर पर बूरे खान पे जो है वो बिल्डिंग गिरी थी, तो उसके साथ भी एक नाला चल रहा है। उसके लिए मैं जो है म्यूनसिपल कमिश्नर को भी जो है लेटर लिख चुका हूँ कि वहाँ जो है नाले की लीकेज है। अगर बारिश होती है तो उससे भी जो है हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गया तो पूरा एरिया जो है उससे मुतासिर हो जाएगा। अभी डीसी ऑफिस में भी मीटिंग थी, वहाँ पर जो है KMC का तमाम अमला मौजूद था। उनको भी ये बात कही गई कि आप जो है फौरी तौर पे इस पे जो है शुरू करें, लेकिन जो है अभी तक जो है वहाँ से कोई जो है पॉजिटिव साइन नहीं है कि वो शुरू करेंगे। ये तो मेयर साहब को सोचना चाहिए कि ये वक्त से पहले अगर इसकी सफाई हो जाए तो जो है काफ़ी सारे जो मसाइल कराची में पैदा होते हैं वो हल हो सकते हैं। वाटर सीवरेज का एक अलग से फ़ंड आता है, जो अगर हम जिस जगह बताएं, जिस जगह की निशानदेही करें, वहाँ पर अगर वो यूटिलाइज़ हो जाए तो ये सारे काम हो सकते हैं। हम टाउन के लेवल पे जो अपनी मदद आपके तहत काम कर सकते हैं वो करें। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम मैं जहाँ तक आपकी बात समझी हूँ, वाटर बोर्ड और मेयर साहब की तरफ से जो है वो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो अपनी पावर्स को डिवॉल्व कर दें और टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन के अगर हवाले कर दें वाटर बोर्ड के अमले को, तो यकीनन जाहिर सी बात है कौन सा गलियों में घूमता है और मेयर तो ऊपर बैठ के वो पूरे शहर को और अंदर गलियों में किस तरह से देखेंगे। जब तक कि डिवॉल्व नहीं होंगी पावर, जब तक कि ये मसाइल रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं PS 112 में और बल्दिया टाउन में हमारे पास जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सर बुलंद खान, जो हमें बताएंगे कि बल्दिया टाउन में जितने भी नाले हैं उनकी सफाई का अमल जो है वो अब तक शुरू नहीं किया गया है। यानी कि हुकूमत जो है वो इंतज़ार कर रही है कि कब बारिश बरसेगी और कब जो है वो दोबारा से एक एक्ट किया जाएगा पूरे कराची में कि हम तो सफाइयाँ जी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले ये नाला है। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये नाला है, आप देख सकती हैं। ये जो हाल इसका लग रहा है तो ये कहीं से मुझे नाला जो है वो तो नहीं लग रहा, लेकिन अलबत्ता ये मुझे एक जो है वो कचरा कुंडी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि ये नाला तो नहीं लग रहा। तो इसका जो हाल ये इतना ख़राब है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कोई मौजज़ा होगा और ख़ुद ही ये साफ़ हो जाएगा? मैंने इस ज़िमन में इंतज़ामिया से रब्ता किया। मैंने कहा कि ये आप जो नाले हैं इनको साफ़ करवाएं। आप वहाँ भी आप कैमरा दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा पीछे, और ये उससे पीछे ये जब बारिश आ जाती है तो फिर ये पूरा सैलाब बन जाता है। ये तालाब बनता है, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, मकान गिरते हैं इस पर। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बारिश में काफ़ी दिन है और हम बारिश से 1-2 दिन पहले इसको हम इस पर काम शुरू करेंगे, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि 2 दिन में कोई अलादीन का चिराग है। ये तो पहले से एक शुरू हो जाती है मोमेंट, और उसके बाद पूरे नाले साफ़ होने शुरू होते हैं। उसमें कई दिन लगते हैं और एक दिन का तो ये काम नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ भी चलें और ज़रा ये दिखाएं कि किस तरह से जो है वो ऑलमोस्ट ये ऐसा हाल हो गया इस वक्त, इस नाले का ऐसा हाल हो गया कि ये कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। सर ये इतना ज़्यादा कचरा, तो क्या मतलब कह रहे हैं कि कचरा भी नहीं उठाएंगे, कोई पानी भी साफ़ नहीं करेंगे?
आपको तो पता है इस कचरे से फिर जब बारिश होती है तो इसमें ताफून उठता है और इससे जी, बीमारियां फैलती जी, हैं। जी। तो ये हमारी बच्चों के लिए जो हेपेटाइटिस सी है और बहुत सारी ऐसे मूजी अमराज हैं जो इसी कचरे से फैलती हैं। एक और नाला मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और नाले का क्या मंजर है, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये मंजर है और ये इतना ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो भरा हुआ है कि मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी भी अगर बारिश आती है तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो सर ये बताइएगा, इन तमाम चीज़ों की जो है वो सफाइयाँ हुई नहीं है या कब से नहीं हो रही है सब कुछ? सफाइयाँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही, बल्कि अगर अभी से ओवरफ्लो हो गया, अगर बारिश हो गई ना तो ये सारा पानी ऊपर आता है, ये कचरा भी अंदर चला जाता है और ये मकान गिरने के सारे पीछे देखें, खस्ता मकान है, ये गिरने के खतरे हैं, ये पीछे देखें। तो ये बहुत बड़ा एक खतरे के अलार्मिंग सिचुएशन, जानी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है। अरबों रुपए के फंड रखे जाते हैं नाले की सफाइयों के लिए। फ्लड की जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें भी अरबों रुपए रखे गए होंगे, जाहिर है लाजमी रखे गए होंगे, लेकिन हाल ये आपके सामने कि किसी किस्म की कोई सफाई नहीं है। आप वो नाला देख लें, आप वो वाले नाले देख लें, ये थ्रू आउट देख लें, ये तो सिर्फ वो पॉइंट है जो आपको नज़र आए, यहाँ से मशीन लग सकती है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कंजेस्टेड हो जा रहा है, नाला छोटा होता जा रहा है और जिसकी वजह से पानी का फ्लो डायरेक्ट नहीं हो पाता। मतलब ऑर्डर आना ज़रूरी है। सफाई करवाते हैं ना, फिर नाले दोबारा भर जाएंगे। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि हम इसकी सफाई का अमल जारी रखें, बार बार करें? हम बारिशों का क्यों इंतज़ार करते हैं? साफ नहीं होता ना, हमारे नाले साफ करने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त हम बल्दिया टाउन की 9 नंबर मार्केट में मौजूद हैं और ये बल्दिया टाउन में जो है वो दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। और यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ बरसाती नाला है ये, जो कि पूरा मुंह तक भर गया है और इसकी सफाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि बहुत सालों से इसकी सफाई नहीं हुई, क्योंकि जितनी बड़ी ये तय लगी हुई है एक, अब इसमें से कैसे जो है वो सफाई का अमल होगा? और ये एक दिन का काम नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कि अचानक से जो है वो साफ़ हो जाए। सर ये वाला भी साफ़ नहीं हुआ, उससे पहले देखे हमने वो भी साफ़ नहीं हुए। यहाँ तो ये बाकायदा मार्केट के सामने, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई छुपी जगह है। आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, आगा खान लेबोरेटरी है और ये हमारी डाकखाना है, पाकिस्तान पोस्ट है, और ये हमारी बल्दिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और ये नाला है, आप देख लीजिए, इस नाले में लड़के इस तरह गुजर रहे हैं, जी, बच्चे गुजर रहे हैं। बिल्कुल यही कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की कि सालों साल ये सफाइयाँ नहीं होती। इस वक्त हम जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का हाल ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हाल देखें कि एक तो बाहर आपने देखा कचरा, दूसरा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के अंदर का माहौल दिखा रही हूँ और यहाँ का मैं आपको कचरा दिखा रही हूँ। ये क्या इतना कैसे कचरा भरा? ये मोहल्ले वाले कचरे यहाँ पे फेंकते हैं, गली मोहल्ले वाले यहाँ पे, उनकी आसानी है, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। ऊपर से शॉपर्स बना के डंप कर देते होंगे। हाँ, यहाँ पे कोई कचरा उठाने वाला आता ही नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत ये सफाई की जो आप करे हैं, ये भी हमारी मेहनत की वजह से है। आप तो एक बात बताएं, आप लोगों ने आगे इंतजामिया को शिकायत की है, उनको कुछ लिख के भी दिया है और हमने जो है ना यूसी दफ्तर में लिख के और बाकायदा गाड़ियाँ मंगवा के 2-3 मरतबा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम ये कचरा उड़ा सके। अच्छा। ना हमारे पास इतना फंड है। अच्छा, कराची की रीसेंट सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सवाल जी अब बनता है कि आखिर क्या वजह है जो कि कराची में जितने भी नाले हैं उनकी सफाई क्यों नहीं हो रही होती, आखिर बल्दिया टाउन में जो नाले हैं उनकी सफाई क्यों नहीं हो रही होती। तो इस सवाल को लेकर जो है वो इस वक्त हम म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जो है वो हम यहाँ पर आ चुके हैं, उनके ऑफिस आए हैं। सालिक नज़ीर साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर सर क्या वजह है जो नालों की सफाई बर वक्त नहीं हो पाती। मसला ये है, हमारे कुछ नाले के एलजी हैं, कुछ छोटे छोटे हमारे टाउन के हैं। हम छोटे नालों की सफाई करवा लेते हैं, लेकिन वो पानी जाता है मेन नालों में। अब मेन नाले के एलजी वाले साफ करते नहीं हैं। तो अब चेयरमैन साहब ने हमें यही बोला है कि जब हम बारिश का टाइम आएगा
वो बारिश से कुछ दिन पहले हम अपने नालों की सफाई करवाएंगे ताकि बारिश में मसला ना हो। जब मेन नाला साफ नहीं होगा वो उनके नालों की सफाई की बेकार है। अच्छा सर, वो हमने 5-6 दफ़ा रिमाइंडर मेरे पास रखे हुए, मैं दिखा सकता हूँ, उनको बोला है ये हमारा मेन नाला साफ़ करवा दें ताकि हमारे नाला जो साफ़ हो वो फिर पानी आराम से जाए। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि कुछ दिन पहले, तो कितने दिन पहले? एक दिन पहले या 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन। अच्छा, आपको इस बात का इल्म है कि कराची में इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से कौन सी तारीख दी गई है? 10 के बाद का है। 10 के बाद की। अच्छा 10, यानी कि महकमा मौसमियात की जानिब से 10 दिन पहले बोला था 10 जुलाई के बाद। अभी कोई नई वार्निंग आई नहीं है, जैसे ही वो आएगी तो हम अपना काम शुरू करेंगे। क्लियरली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 10, 7, 8 कभी भी बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। तो अगर हम देखते हैं तो सर अब तो आई थिंक 4 दिन ही बाकी रह गए। हमारी टीम तैयार है, हमारी मशीन तैयार है। जैसे हमें कमिश्नर ऑफिस से लेकर आता है कि बारिश का है तो हम अपना सफाई शुरू कर दें। अच्छा, मतलब ऑर्डर आना ज़रूरी है। सफाई करवाते हैं ना, फिर नाले दोबारा भर जाएंगे। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि हम इसकी सफाई का अमल जारी रखें, बार बार करें? हम बारिशों का क्यों इंतज़ार करते हैं? तो साफ़ नहीं होगा ना, हमारे नाले साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। या फिर मेन नाला वो करते हैं KMC वाले, वो करेंगे, उसके बाद हम। अच्छा, कुछ नालों के आप मुझे ये बता सकते हैं, मतलब नाम बता सकते हैं? क्योंकि अभी क्योंकि मैं सुबह से ही बल्दिया टाउन विज़िट कर रही हूँ और जितने नाले मैंने देखे हैं सर, बिलीव मी वो नाले जो है मुंह तक भर चुके हैं, रिमोट नाले जी। तो हम वो अपनी आँखों से वो देख चुके हैं और वो मुंह तक भरे हुए हैं। मतलब ऐसा आलम है वहाँ पे कि अगर बारिश आई तो वो पूरा इलाका सर डूब जाएगा। ये हमारे चेयरमैन साहब ने अभी विजिट किया था 2 दिन पहले, इन पर हिदायत भी दी थी। हमारे डायरेक्टर संदीप बैठे हुए, उन्होंने भी सारा प्लान बनाया हुआ है। शायद 1-2 दिन के बाद हम काम शुरू करने वाले हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा थोड़ा सा, ये मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि आखिर क्या ऐसी वजह होती है जो हम मतलब महकमा मौसमियात की जानिब से बर वक्त हमें जो है वो हमेशा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, हर चीज़ हो जाती है। सर फिर क्या वजह होती है कि हम सफाइयाँ बर वक्त नहीं करवा पा रहे होते, या फिर आपने जैसे कहा कि हम वेट करते हैं कि कहीं दोबारा से नाले ना भर जाएँ? तो क्या हमें जो है यानी फ़ंड सिर्फ तभी मिलते हैं कि बारिशों के लिए ही है? मतलब नॉर्मल जितने भी हैं उसमें हम नालों की सफाई नहीं करेंगे? शुक्र है, हमारे बल्दिया टाउन में फंड का बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अभी हम नाले साफ़ करवा देंगे, 4 दिन के बाद दोबारा भर देंगे। सर बल्दिया के अंदर 1000 बार तो हमने भी देखा है सर। वो इसलिए भर जाते हैं कि मेन नालों की सफाई नहीं हो रही, वो करवाती है KMC। उनको हम लिख के थक गए हैं, मैंने 6-7 दफ़ा लिखा है अब मेन नाले साफ़ करें ताकि हमारे नाले जब साफ़ हो तो हमारा वो इशू हल हो। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम डी वाटरिंग पंप लगाकर इस पानी को निकासी कहीं इनकी निकासी कर सकें, उसको रोड को हम क्लियर कर सकें। सवालात बहुत सारे बनते हैं कि कराची में आखिर जो है वो क्या वजह है कि कराची के नालों की सफाई जो है इस वक्त नहीं हो रही है। क्या वजह है? इख्तियारात मौजूद है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, तमाम हुकूमत ही अगर पीपल्स पार्टी की है तो फिर आखिर जो है ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही KMC DMC के दरमियान। फिर इसके बाद अगर हम वाइस चेयरमैन से पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें आगे से परमिशन नहीं मिल पा रही होती। फिर हम अगर म्यूनसिपल चेयरमैन से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है वो आगे से परमिशन नहीं मिल पाती। इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने के लिए जो है इस वक्त हम आए हैं टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम साहब के पास। जानते हैं कि आखिर जो है क्या वजह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के हैं, नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन जी काम नहीं हो पा रहा होता। तो क्या कोऑर्डिनेशन में कोई मसला आ रहा है? किस चीज़ में मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल उठाया है इसमें कोऑर्डिनेशन का कोई फुकदान नहीं है। जैसे कि आपने ख़ुद कहा है कि हुकूमत सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारी है, वो भी हम हैं, इसके बाद KMC भी हम हैं और इसके बाद टाउन भी हम हैं। इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। जहाँ तक नालों की सफाई का ताल्लुक़ है, यहाँ बल्दिया टाउन के अंदर अभी मशीनरी लगी हुई है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, वो काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। अपनी सफाई का जो मुहिम है मेयर साहब की तरफ से जो शुरू की गई है उसमें बिल्कुल काम हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। असल में हमारे पास बल्दिया टाउन के अंदर
एक मेन बड़ा इशू है कि बल्दिया टाउन के अंदर निकासी का कोई बड़ा नाला नहीं है। हमने एक PC1 बनाई है जो तकरीबन अपना इत्तेहाद टाउन से लेकर वो माड़ीपुर ऊदनी बोर्ड तक वो जाएगी, जिसके दोनों साइड हमने कहा 20-20 फुट की रोड होगा और उसके सेंटर में 30 फुट का नाला होगा। वो ADP स्कीम में शामिल कर ली गई है। उसमें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 मंथ या 4 मंथ में उसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो हमने तो तकरीबन यहाँ इमरजेंसी तो खैर नाफिज कर दी है, हमारे अपने स्टाफ की छुट्टियाँ हमने मौखर कर दी हैं और इनको ड्यूटी पे हर वक्त हाज़िर रहने की हिदायत कर दी है। तो इसमें इस तरह का कोई इशू आ जाता है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम डी वाटरिंग पंप लगाकर इस पानी को निकासी कहीं इनकी निकासी कर सकें, उसको रोड को हम क्लियर कर सकें। बाकी इसमें सूबाई हुकूमत और KMC की बिल्कुल हमें तावन ज़रूरत भी है। वो नाले तो अब कम रह गए हैं, लेकिन वो अब मंज़र ये पेश कर रहे होते, कचरा कुंडी का मंज़र पेश कर रहे होते। तो इनकी सफाई, वैसे भी मैं कहूँगी कि इनकी सफाई रेगुलर बुनियाद पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे वहाँ पर जा रहे होते हैं, मस्जिदें मौजूद हैं, कचरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है उन नालों के अंदर, इतनी ज़्यादा बदबू है, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो ताफुन उठ रहा है कि वहाँ पर लोग नहीं रह पा रहे। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ निकल रही हैं, स्किन इन्फेक्शन निकल रहे हैं। तो क्या सिर्फ स्पेसिफ़िक जो है वो बारिशें आती हैं तभी सफाइयाँ होती हैं, या फिर नॉर्मल डेज़ में भी सफाइयाँ जो है वो हो सकती हैं? जी बिल्कुल। बल्दिया टाउन असल में एक आपने देखा होगा कि बल्दिया टाउन एक काफ़ी गरीब टाउन है और यहाँ गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ की आबादी भी तकरीबन गरीब लोगों पर मुनसर करती है और यहाँ पर एक अदवार में अगर आप पुराना इनका मास्टर प्लान आप देखेंगे तो उसमें हर जगह इन्होंने KMC ने यहाँ पर तकरीबन अपना आप समझ लें कि 70-75% आबादी KMC के है, जो KMC उसको ओन करती है और KMC ने इनको अलॉटमेंट दी हुई है। तो ये KMC ने उस दौरान तो वो बड़ा बेहतरीन करके उसका मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन पिछले अदवार में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस बल्दिया को चाइना कटिंग के ज़रिए उसको कंजस्टेड करते गए हैं। जो नाले थे उनके ऊपर प्लॉट बना दिए गए, जो मेन रोड थे, जो पार्क थे, उनके ऊपर अपना चाइना कटिंग हो गई। हम वक्तन प वक्तन कोशिश करते हैं कि हम हर 3 महीने बाद हम इन नालों की सफाई करें और की भी है हमने, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से इस तरह के नहीं है कि हम पूरे बल्दिया टाउन की आबादी तकरीबन आप समझ लें कि 18 लाख के करीब है। अब उस 18 लाख की आबादी को इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो गार्बेज है या जो वो है कि एक कोने तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। इससे पहले हमने आपको दिखाया था बल्दिया टाउन का ओवरऑल बल्दिया टाउन की सिचुएशन हमने आपको दिखाई, जहाँ जो है वो बिल्कुल भी नकासी आपका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और तमाम इदारे जो हैं वो बरसात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बरसात आएगी, कब बारिश आएगी और कब जो है वो अपना काम ये लोग शुरू करेंगे। अब मैं आपको ज़रा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से थोड़ा सा बताती हूँ कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची की ये वो जगह है जहाँ पर ओवरऑल कराची से जो है वो लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लेबर यहाँ पर आ रहे होते हैं, मज़दूर तबका यहाँ पर आ रहा होता है। आप सोचिए कि अगर ये नालों की जो अभी सूरत हाल है, अगर इनको साफ़ नहीं किया गया और अगर ये ओवरफ्लो हो गए तो आप खुद सोचें कि कितने घराने उजड़ जाएंगे, कितना जानी नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान जो है वो कराची शहर को उठाना पड़ेगा, हुकूमत को उठाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको इस वक्त सिचुएशन दिखाती हूँ कि सिचुएशन क्या है कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, जो नाले हैं उसकी सिचुएशन क्या है। ये आप देखिए कि ये बिल्कुल ओवरफ्लो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा ये बरसाती नाला ओवरफ्लो कर चुका है कि ये मुंह तक भरा हुआ है और इसकी सफाई ही नहीं हुई है। इसकी सफाई मतलब हुई ही नहीं है। ये रेगुलर की बुनियाद पर जो है इसकी सफाई होनी चाहिए, जो कि कराची में नहीं हो रही और इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो इस हद तक जो है नाक़िस कारकर्दगी जो है वो नज़र आ रही है हमें कि इंतज़ामिया इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ामिया इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब बारिश आती है और कब जो है वो कराची के अंदर जो है वो बारिश आके ओवरफ्लो हो जाते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त कराची के जो हालात हैं हमने माजी में भी देखे थे कि कराची में जो है वो बारिशें आई हैं और बारिशों से ओवरऑल पूरा कराची जो है वो डूब गया था। नॉट ओनली कराची बल्कि पूरा सिंध ही जो है वो डूब गया था और बहुत ही ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान भी हमें उठाना पड़ा है। लेकिन जो है अगेन इस साल वापस जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से क्लियरली नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी इंतज़ामिया अभी तक जो है वो होश के नाखुन नहीं ले रहे हैं। इसी हवाले से जो है वो हम बात करने के लिए अभी हम जाएंगे काटी के प्रेसिडेंट के पास। उनकी तरफ से जो है वो क्या जो है इन जो ये मामलात हैं रेन एमरजेंसी जो नाफिज है उनकी तरफ से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या आला हुकाम जो है वो हमें नहीं लेकिन क्या उनको जवाब दे रहे हैं कि कोई कारकर्दगी अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। चले हमारे साथ डाल देते हैं इस बात को और वो कोई इसकी प्रॉपर ऑनरशिप लेके ग्राउंड में नहीं उतरता। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ निज़ाम इस टाइप के बन गए हैं और इदारे इस टाइप के इन्वॉल्व हो गए हैं कि अभी तक ये ऑनरशिप क्लियर नहीं हो पा रही कौन इसका जायज़ वारिस है और कौन इसको करे। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है वो कराची में बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि कभी भी कराची के अंदर जो है वो बारिशें हो सकती हैं और इस दौरान जो है वो पूरे कराची में ही इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम नालों की सफाई के जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं, फ़ंड्स भी मौजूद है, हर चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम कुरंगी की बात करते हैं तो सबसे मेन अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ की जो सबसे बड़ा नाला यहाँ पे मौजूद है अगर वो ओवरफ्लो कर जाता है तो सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो दरपेश आ सकती है कराची के अंदर। इसी हवाले से जो है वो आज हम बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो काटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, सैयद जौहर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है काटी के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने किस हद तक जो है अपनी आवाज़ बुलंद की है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इंडस्ट्रियल नाला जो है उसके हवाले से क्या अहकामात जो है वो किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि किस तरह से ओवरऑल जो है वो सिचुएशन है राइट नाउ, क्योंकि हम ये देख कर आए हैं कि जो इंडस्ट्रियल नाला है वो भी ओवरफ्लो कर सकता है, तो इसके हवाले से क्या है आपकी बात हुई है आगे, आपने आवाज़ बुलंद की है? बड़ा अच्छा आपने ये सब्जेक्ट आज चुना है। यहाँ तक कुरंगी का मेन नाली की बात है, इसमें ये हम हर वक्त बल्कि एक रूटीन में जो हुक्काम बाला उसको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि इसके जो मसाइल हैं, क्योंकि ये बड़ा संगीन मसला है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस पे इतने इदारों में ये जगह बढ़ गई है कि हमें ये नहीं पता चलता कि इसका सही वारिस कौन है। पहले हम जाते हैं लोकल बॉडीज़ के पास तो वो उसकी ऑनरशिप से इनकार करते हैं, फिर हम KMC के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये नाला हमारे पास नहीं आता, वो नाला हमारे पास आता है। फिर टाउन पे यहाँ पे कुरंगी में 3 टाउन एसोसिएशन हैं जिसमें कुरंगी, लांडी और शाह फैसल, वो सब इसकी ऑनरशिप अलग अलग तरीके से बांटते हैं, उनके आपस में बड़े झगड़े हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर देखें ना, इदारों पर इदारे हैं, TMC हैं, DMCs हैं, अब ये आपके नाजिम आ गए हैं, KMC हैं, अब ये नहीं पता चलता कि काम किसका। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है ये बड़े नाले जितने भी हैं जो रेट 8000 के ऊपर हैं ये KMC के अंडर में आते हैं और ये माजी में बिल्कुल ऐसे हुआ है। लास्ट टाइम की बारिशों में ओवरफ्लो हुए हैं, संगीन तरीन ट्रैफिक का मसला बना है, संगीन तरीन लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना है, लोग यहाँ पे 12-12 रात तक फंसे रहे हैं। अब मसला ये कि हमारा काम तो सिर्फ आवाज़ बुलंद करना है और उन तक चीज़ें पहुँचाना, और वो हम वक्तन करते हैं और हमें वहाँ से रिस्पॉन्स भी ये मिलता है कि चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि काटी एक इंडस्ट्रियल इदारा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होने के बावजूद हमने अपने पैसों से 2 विंचिंग मशीनें यहाँ पे रखी हुई हैं जिसको हम मैनेज करते हैं। हमें वाटर बोर्ड ने दी है और एक हमने खुद ख़रीदी है। हम उसको मैनेज करते हैं, ना सिर्फ मैनेज करते हैं बल्कि करोड़ों रुपये साल के खर्च करते हैं उसके अंदर, तनख्वाहों की मद में और चीज़ों की मद। और उस पर हम जहाँ पे भी किसी फैक्ट्री के आगे कोई नाले का इशू होता है, ड्रेनेज का मसला होता है, हम अपनी मशीन भेज के, अपने लोग भेज के वहाँ पे सफाई करवाते हैं, वहाँ से उसका फ्लो मेंटेन करते हैं। ये काम हम लोग का तो नहीं है, ये काम तो गवर्नमेंट का है। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आपने, जिससे मैंने कहा कि आपने बड़े अच्छे टॉपिक पे बात की है, वक्त करीब आ रहा है, जुलाई लग चुका है जी बिल्कुल। अगर कोई संगीन तरीन बारिशों वाली मानसून वाली पोजीशन बन गई तो माजी की तरह फिर एक संगीन मसला बनेगा। अभी तक प्रॉपर कोई इसकी सफाई नहीं हो सकी। मैं जब भी इसके बारे में बात की जाती है, जो इसके करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं इस बात को और वो कोई इसकी प्रॉपर ऑनरशिप लेके ग्राउंड में नहीं उतरता। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ निज़ाम इस टाइप के बन गए हैं और इदारे इस टाइप के इन्वॉल्व हो गए हैं कि अभी तक ये ऑनरशिप क्लियर नहीं हो पा रही कौन इसका जायज़ वारिस है और कौन इसको करेगा।
तो ये इस वक्त मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरत है कि अभी भी वक्त है कि इस पर कम से कम वो इंतजाम कर लिए जाएँ। अगर सफाई में टाइम नहीं है तो कम से कम इसको रेस्क्यू करने के लिए वो तमाम मशीन वो तमाम इक्विपमेंट रेडी रखे जाएँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी हालात बने तो उसको बर वक्त इसको फ्लो को मेंटेन किया जाए। अगर ये ख़राब हो जाता है तो पूरा इंडस्ट्री यह है ना डिस्टर्ब हो जाता है और ये योमिया 2 अरब रुपए सरकार को देने वाला ये इंडस्ट्रियल एरिया पैरालाइज हो जाता है और कुछ काम करने के काबिल नहीं रहता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि हुकूमती अरकान जो हैं उनसे भी आपकी कोऑर्डिनेशन है, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट करें। सर क्या जो है वो कोई उनकी तरफ से रीज़न दिया जा रहा है, क्या कोई बात कही जा रही है कि आखिर क्यों जो है वो जो ये नाले हैं उनकी बर वक्त सफाई नहीं की जा रही? क्योंकि आपने बताया कि पिछले उसमें भी बर वक्त सफाई नहीं की थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान कुरंगी के आवाम को उठाना पड़ा है और अभी भी जो है वो बारिश की पेशगोई ऑलमोस्ट कर दी गई है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई हल हमें नज़र नहीं आए। तो हुकूमती अरकान की तरफ से कोई पॉजिटिव या कोई बात पता चली है? देखें, जहाँ तक जो इसके हुक्काम बाला हैं या जो लोग इस काम को निज़ाम को चला रहे हैं उनकी तरफ से तो हमें बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे और वो मेरे ख्याल से अपने एफर्ट भी करते हैं जितने नज़र आता है, लेकिन जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो काम नहीं होता। जैसे अभी आपने बड़ा एक सिंपल सवाल किया कि ये बारिशों का टाइम आना है तो ये नाले क्यों नहीं साफ़ कर लिए गए। अगर ये नाले वक्त पे साफ़ कर लिए जाते तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो तकलीफ़ नहीं होती जो खुदा न खास्ता हो ना जाए। अब हम करते क्या हैं कि हम उसको बुनियादी तौर पर पहले नहीं करते, अब हम रेस्क्यू के प्लान पर चले गए कि अगर खुदा न खास्ता ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या करेंगे, कहाँ से पानी को डाइवर्ट करेंगे, कहाँ से उसको साफ़ करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो हल नहीं है। हल ये था कि इसको पहले कर लिया जाता। अब पिछले तौर पे कोई सियासी तौर पे इतनी चीज़ें मजबूत नहीं थी, केयर टेकर सेटअप था, नई हुकूमतें आई हैं, नई चीज़ें बनी हैं, नए मिनिस्टर आए, नया निज़ाम आया, नए अफसरान आए, तो आई थिंक थोड़ी सी अदम तवज्जो तो है। अगर ये तवज्जो प्रॉपर तरीके से कर दी जाए और इस सेंसिटिव इलाके को जो कि 15 लाख आदमी यहाँ पे रोज़ आते हैं खाली रोज़गार के लिए, अगर उनका ख्याल रखते हुए इसको कवर किया जाए तो ये कोई बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हाँ कि जो है वो कुछ मज़दूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उनको क्या क्या मुश्किलात सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ये बताइएगा कि कराची के अंदर आप ये देख रहे होते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप काम करने आ रहे होते हैं, तो ये रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद बारिश आती है तो ये इलाका क्या सिस्टम होता है, यहाँ का हाल क्या होता है? सर ये जो है हालात इस यहाँ के ऐसे हो जाते हैं कि गंदगी इतनी हो जाती है कि हद से ज़्यादा, ना इसमें बंदा कोई चल सकता है ना फिर सकता है। बाइक हमारी बास टाइम पे तो ऐसा भी देखा है हमने कि नाले के अंदर भी बाइक गिरी हुई देखी है, क्योंकि बारिश का पानी और रोड एक बराबर हो जाता है, इसमें पता लगता ही नहीं है। ऊपर से जो है यहाँ पे जो है बसें खड़ी हो जाती हैं, ये और ज़्यादा मुसीबत की जड़ बन जाती हैं। फिर रोड रास्ता होता ही नहीं है। अब नाले का किसी को क्या पता कि ये नाला है या ये रोड है, बसें उन्होंने खड़ी कर दी हैं बिल्कुल उसके साथ। अभी बारिश का वैसे सीज़न चल रहा है जी, अभी कुछ कह नहीं सकते कि अभी ये नाले आपके सामने ही है, देखें आप। तो ये यहाँ का नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री एरिया का है जी। यहाँ से सिंगर से लेके गोदाम चुरंगी तक का यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि अगर हम देखते हैं पिछले साल की क्या सूरत हाल थी, बारिशें आई थी तो कितना जो है ये नाला ओवरफ्लो कर गया था? ये कम से कम ये फुट बारिश से ऊपर तक पानी आ गया था। सही है, पिछले साल की वो बारिश में सदुकी वाले ने एकदम रिटर्न किया, सही है, घूम के गाड़ी में ठोक दी बाइक वाले। इसी की वजह से 2 नुकसान हुए। कम से कम कैंपसी वालों को चाहिए इस नालों की सफाई किया जाए, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, सही है। हम इतना कहते हैं बस ये सफाई हो जाए, बारिश जो सा पानी आता है डायरेक्ट नाले के अंदर जाए, किसी का नुकसान। और ये नाला तो पूरा मुंह तक जो है वो पूरा भरा हुआ है, हम देख रहे हैं। ये तो थोड़ी बारिश आई तो ये तो ओवरफ्लो कर जाएगा। ये बिल्कुल नालों की सफाई होती नहीं है, पानी बाहर तक आ जाता है, रोडों तक पानी आ जाता है, ये बिल्कुल सफाई करते नहीं है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं नालों की वजह से। अच्छा, ये कितने टाइम से, क्योंकि आप यहीं पर देख रहे होते हैं, कितने टाइम से जो है वो सफाई नहीं हो रही यहाँ पर? ये तो आते हैं बस ऊपर सफाई करके चले जाते हैं, मेन गटर के मलबा उठाते नहीं कैंपसी वाले।
नाज़रीन, आज हमने जो है वो आपको दिखाया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो सूरत हाल है इस वक्त। रेन एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद कराची के बहुत सारे जो है वो नाले ऐसे हैं जिनकी अब तक जो है वो सफाई का अमल शुरू नहीं किया गया है हुकूमत की जानिब से। कहीं पर इख्तियारात का रोना जो है वो रोया जा रहा है, कहीं पर जी अभी भी इंतज़ार है किसी अहम जो है वो नोटिफिकेशन का, कहीं पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठी जा रही आपस में, कहीं पर ये कहा जा रहा है मशीनरी है लेकिन इजाज़त नहीं है। आखिर हक़ाइक़ क्या हैं, ये तो जो है वो अब भी एक सवाल बनकर रह गया है। लेकिन हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि कराची में बारिशें जो है वो ज़हमत ना बने बल्कि रहमत बने। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे सामने जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल नाला है जो आपको नज़र आएगा कि किस हद तक जो है वो ऑलरेडी ओवरफ्लो ये हो चुका है। इसकी जो है वो नकासी का अमल इस वक्त जो है वो शुरू ही नहीं किया गया, यानी कि इंतज़ार किया जा रहा है किसी जादू की छड़ी का, या इंतज़ार किया जा रहा है किसी अहम जो है वो इजाज़तनामे का। आखिर क्या वजह है? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कराची में बारान रहमत जो है वो रहमत बनकर बरसे, ना कि जहमत बनकर, और तमाम जितने भी जो है वो शहरी है वो महफूज हो। क्योंकि जो पुरानी बारिशें थी उसमें हमने जो है क्लियरली देखा था कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क की, ओवरऑल पूरे कराची की जो है वो सूरत हाल हो चुकी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बात का जो है वो इल्म होने के बावजूद भी तमाम तर इदारे जो है वो अब भी नींद में सो रहे हैं, अब भी इदारे जो है वो होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। उनको अब भी इंतज़ार है किसी मौजे का, बल्कि इस बार ना इख्तियारात का रोना है, ना ही किसी चीज़ का जो है वो प्रॉब्लम कोई साबित हो रही है। आखिर क्या वजह है जो अब तक जो है वो कराची में नालों की जो सूरत हाल है उसको बेहतर नहीं किया गया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।